कोरोना महामारी के चलते ऐसे में काल का ग्रास बन गए हिसार निवासी वरिष्ठ पत्रकार राकेश तनेजा को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को मीडिया कर्मियों की तरफ से शोक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई और यहां राकेश तनेजा को याद किया गया। मीडिया जगत के साथियों ने अपने दिवंगत साथी के साथ की यादें साझा की और पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी ने 2 मिनट तक मौन रखकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। सभी पत्रकारों ने मिलकर इस मौके पर निर्णय लिया कि दिवंगत राकेश तनेजा की याद में जल्द ही पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन करके पुरस्कार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही हिसार के दूसरे दिवंगत पत्रकारों की याद में भी पुरस्कार शुरू किए जाएंगे ताकि उनको कभी बुलाया ना जा सके। इस मौके पर सभी पत्रकारों ने मिलकर सरकार से राकेश के परिवार को आर्थिक सहायता व उनकी पत्नी को पक्की सरकारी नौकरी देने की मांग की। राकेश तनेजा जी जी न्यूज़ में बहुत देर तक काम करते रहे। बहुत ही हंसमुख, विनम्र और बहुत ही उद्यमी और परिश्रमी पत्रकार थे। उनके अचानक चले जाने से पूरे हरियाणा क्या नॉर्थ इंडिया में पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आज हरियाणा का जो हमारा संयुक्त पत्रकार मंच है उसके माध्यम से हमने सरकार को प्रार्थना की है कि उनकी धर्मपत्नी जो गेस्ट टीचर है उसको नियमित किया जाए और इस परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। हमारे साथियों ने यह भी निर्णय लिया है कि राकेश तनेजा की स्मृति में हर वर्ष एक पत्रकारिता पुरस्कार की भी स्थापना की जाए और आज सारे पत्रकार यहाँ इकट्ठे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। जिस दिन उनका देहांत हुआ अचानक पता चला तो पूरे दिन सदमे में रहा कि कितना हंसता चेहरा हमारे बीच से चला गया। वो बच्चों में बच्चे और बड़ों में बड़े थे। कभी उन्होंने ये नहीं लगने दिया कि मैं इतना बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हो गया हूँ। उनके निधन पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राकेश तनेजा के तौर पर हमारा एक बड़ा सीनियर साथी था जो हमने खो दिया है और उनकी वजह से जो मीडिया के अंदर जो स्थान रिक्त हुआ उसको भरा जाना बड़ा मुश्किल होगा। इसके साथ ही में आज हम जो इकट्ठा हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। मुकेश जी ने जैसे बताया कि उनकी याद में एक अवार्ड भी जो है जल्द ही शुरू करने की योजना बनाई गई है। उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है जो सारी रूपरेखा तय करेगी। उसके साथ ही जो हमारे हिसार के पुराने जो साथी रहे हैं, जो सीनियर बहुत मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट जो रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से भी एक संयुक्त पत्रकार पुरस्कार जो है समारोह भी किया जाएगा। उसके साथ ही एक मैं और मैसेज जो है दुनिया को देना चाहूँगा, हिसार की जनता को देना चाहूँगा कि जो कोविड को लेकर जो है बहुत ज़्यादा लापरवाह अभी जो है लोग हो चुके हैं। कोविड को जो एक बीमारी नॉर्मल बीमारी के तौर पर लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन कोविड जितना खतरनाक अभी वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। जितना हिसार में देख रहे हैं कि कितने तेज़ी से वायरस फैल रहा है, तो उसको ढीले ना लें, बिल्कुल हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो कहाँ आपकी किस बीमारी पर अटैक करेगा कुछ नहीं पता चल सकता। राकेश तनेजा जी छोटी उम्र के थे, 45 के करीब उनकी उम्र रही होगी, तो कहीं ना कहीं उनके सिम्टम नहीं थे, पर लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो है मृत्यु हुई। तो वो संदेश यही देती है कि आप कोविड को बिल्कुल भी जो है लापरवाही कोविड को लेकर ना करें और कहीं भी अगर लोग कोविड का पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट मिलता है तो उसका पूरा संपूर्ण जांच उसकी की जाए। अगर ज़रूरत हो तो हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, क्योंकि पता नहीं लगता है कि कोविड कहाँ बॉडी के किस अंग के ऊपर जो है असर कर सकता है। तो मैं बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि कोविड को लेकर कोई भी लापरवाही ना की जाए। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी थे राकेश तनेजा जी, जिन्होंने हिसार के रहने वाले हैं। डीसी नगर में उनका घर है और उन्होंने हिसार से पत्रकारिता की शुरुआत की। यहाँ काफ़ी अखबारों में काम किया। उसके बाद में जी न्यूज़ में वो गए, रिपोर्टर किया। उन्होंने काफ़ी उम्दा काम किया वहाँ और उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी उनकी। और इस उम्र में वो कोविड-19 की वजह से उनका देहांत हो गया जी सर, 16 नवंबर की रात को। तो हम सारे पत्रकार आज उनकी याद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी है। और उनके छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, उनके माता पिता की पहले ही देहांत हो चुका है, बड़े भाई हैं। तो हमारे सारे पत्रकारों के साझा पत्रकारों की तरफ से मांग है सरकार से कि उनकी वाइफ जो गेस्ट टीचर है फरीदाबाद में, उनको नियमित किया जाए और परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और इस बारे में हम सीएम साहब आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, डीसी के माध्यम से भी सीएम साहब को एक ज्ञापन भेजेंगे। क्या अभी और हमने ये भी फैसला लिया है
कि हमारे साथी को हम एक दिन याद करके ना भूलें, बल्कि हम सदा याद रखें। इसलिए उनके नाम से हिसार में पत्रकारिता का अवार्ड भी हम शुरू करेंगे। और भी हमारे साथी हैं, उनके नाम भी सुझाए हैं साथियों ने, उनके नाम से भी करेंगे। और इसके लिए हमारी कमेटी बनी है और जल्दी हम इस बारे में डिसाइड करेंगे। इसमें सारे पत्रकारों से हम एंट्री मांगेंगे हिसार के, चाहे वो स्ट्रिंगर हो, कहीं हो, मतलब हरियाणा स्तर पे भी करेंगे, लेकिन पहले हिसार स्तर पर जैसे भी होगा हम करेंगे, ताकि हर साल कम से कम अपने साथी को याद तो करें। आपका उनके साथ कैसा सफ़र रहा सर, कैसी यादें रही? मैंने उनके साथ भास्कर में काम किया है, मैंने उनके साथ हरिभूमि में काम किया है। उसके बाद में वो फरीदाबाद गए, जी न्यूज़ गए, तो रूटीन में मिलना जुलना रहता था हमारा। तो बड़े ही मतलब कभी उन्होंने ना ज़मीन को छोड़ा नहीं, यहाँ भी आते ना जब भी तो अपने पुराने सभी साथियों से मिलते, घर पे बैठ के आराम नहीं करते थे वो। उनका यही था कि ऊर्जा देखता था ना मैं, क्योंकि 2 दिन आया आदमी घर पे आराम करेगा, मैंने कभी उनको आराम करते नहीं देखा। वो लोगों से मिलना जुलना उनको ना, उनकी हॉबी थी मिलना जुलना। कभी शिवरान जी को बोलते कहाँ हो जी मिलना है, कभी उपल जी को बोलते, कभी HU में जाते, कहीं भी मतलब GJU में, सबको पता होता वो आते ना तो कि हाँ राकेश तनेजा आके गया इस साल। 2000 से पहले वो मुझसे मिले थे और उसके बाद से ही हमसे मिलते रहते थे। मिलनसार प्रवृत्ति के थे, उनको बुलाया नहीं जा सकता। 16 नवंबर की रात जो है कोविड के चलते उनकी डेथ हो गई है और उनके नाम से पत्रकारों ने आज जो है यहाँ एक मीटिंग कर उनको श्रद्धांजलि दी है। राकेश तनेजा जी हमारे 4 दिन पहले भी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी याद में संयुक्त पत्रकार मंच हिसार ने एक मीटिंग की है। इस बैठक में उन्हें याद किया गया है। साथ ही कई परिवार की सहायता सहित अन्य मांगों के लिए उपायुक्त से सोमवार को मिला जाएगा और उनके सामने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। राकेश तनेजा जी हमारे बीच नहीं है, मगर आज उनको काफ़ी मिस करते हैं। दिवाली से शायद 2 या 3 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने मेरे को कहा था कि सुरेंद्र भाई हिसार आऊँगा, बैठकर बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हिसार के पत्रकार भाइयों से मिले हुए, और जो कमी आज खल रही है शायद कभी पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान से मांग करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में जगा दे। मिस यू राकेश भाई। दिवंगत राकेश तनेजा को श्रद्धांजलि देने वालों में जिला स्वास्थ्य विभाग के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया में उनकी टीम तथा जिला लोक जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सैनी में उनकी टीम के अलावा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित हुए। बता दें कि राकेश तनेजा की कोरोना की बीमारी के चलते 16 नवंबर को फरीदाबाद में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय तक जी न्यूज़ में काम किया और हाल ही में वह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के मीडिया सलाहकार के तौर पर नियुक्त हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।